बचपन को याद करें तो गर्मी की छुट्टी सबसे पहले याद आती है। कभी कैरम बोर्ड, कभी लूडो प्लेस खेलते। जब हम लोग निकलते हैं तो घर घर खेलते हैं। लड़कियां दौड़कर अपनी माँ के डुप्लीकेट ले आतीं और लड़के की स्ट्रॉ पेन से अपनी मूछें बना लेते हैं। मैं और नापसंद मेगा भी यही सब करते हैं थे। पहले हमारी शादी थी, फिर हम घर घर पति पत्नी अपने अपने किरदार में डूब गए थे। साथी भी खूब हुए थे। वो बोली जाओ आशिक सब्जी ले आओ। मैंने कहा तुम जाओ, मेगा पत्नी लोग आते हैं। वो चिल्लाकर बोली गलत गलत गलत, मेरे पापा चले आते। मैं पार पाठकर ने कहा लेकिन मेरे घर में तो मेरी माँ जाती है। लड़ाई बढ़ गई, बाल तक नोच खसोट हो गई। बाकी बच्चे बीच बचाव में उतरते। मैं किस्मत कहता हूँ आइंदा इस लड़ाई के साथ नहीं खेलूँगा। और वो अपनी सहेलियों का हाथ मोटमाती हुई कहीं दूसरे कोने में जाकर बैठ जाती है। गर्मी के वो दिन लंबे थे और कस्में छोटी। अगले दिन फिर हम साथ रहेंगे। बचपन तो किसी डिजाइनर पर पता नहीं चला कि धर गया, लेकिन शायद कुछ छूट गया मन के किसी बंद कमरे में। और आज मेगा की शादी का कार्ड देखते ही सबकी कुछ नज़रें सामने आ गई। वे क्लिप रंग से लिखवा गई मेगा। रंग नवीन का पहला सवाल आया है ये। आजकल वेड्स नहीं बने है क्या? दूल्हे दुल्हन के नाम के बीच कुछ भी लिखा वही बात हुई। मैंने माँ से कहा कि शादी का कार्ड गौरव से पढ़ा। मुझे हार हुई, लेकिन माँ ये लोग यहाँ क्यों शादी कर रहे हैं? अरे उनके पुश्तनी घर यहाँ है आसपास के छात्र सारे हैं और फिर लड़के वाले भी यहाँ है। माँ मुझे और भी बहुत कुछ बताती जा रही थी, लेकिन मेरा मन पुराने दिनों में वापस आ गया था जब अंकल का पोस्ट दिल्ली में हुआ। उसके कुछ दिन बाद तक होली, दिवाली, नए साल के स्वागत कार्ड इधर से उधर हो जाते रहे। कभी कभार फ़ोन होते रहते। फिर धीरे धीरे सब बंद हो गया। हमारे माता पिता के बीच संबंध पहले जैसे ही थे, लेकिन हमारे साथ छूट गया था। उसकी कुछ तस्वीरें हुई मेरे पास, एक होली की और एक मेरे जन्मदिन की, जिसमें दो छोटे बने वो केक को घूम रही थी। मैं मुस्कुराया दिया तो छोटी वाली वो लड़की अब लहंगा दुल्हन बनने जा रही थी। उस शाम जब मैं ऑफिस से आया तो बाहर के कमरों में खास हलचल पहले थी। अंकल आंटी और मेगा आगोशित थी। देखने को तो वो लंबी उम्र ही हो गई थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी बचपना नहीं गया था। हाय, मैं उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो। चाय का कप लेकर वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। मेगा से मिलते ही लगा जैसे मन का कोई बंद कमरा खट से खुल गया था। कई दिन बाद में और मेगा पहले की तरह मेरे घर के आंगन में थे। बेल में लगा अमरूद का पेड़ सभी अभी भी हमें किसी तरह का ही रिश्ता देख रहा था जैसे पहले देखा था। ऐसे पेड़ के नीचे बच्चे ना जाने कितने पत्ते पर फाड़ कर नाव बनाई। घर के बाहर बहते पानी में रहने को छोड़ दिया। मुझे मेगा के शहर से जाने के कुछ दिन बाद याद आया जब मैंने इस पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त का पत्ता छिप गया था। कब आए आप लोग?
अंकल आंटी के पैर थे। इन टेल सफर की सवारी की पेशकश की गई थी। मैंने उसकी बातें मेघा की ओर से पढ़ी और फिर देखा बचपन वाली वो झलकी लड़की बड़ी और इतनी सुंदर लिखने वाली लड़की कौन कह सकता था। चिकनकारी का सफ़ेद कुर्ता और उस पर सतरंगी दुपट्टा ओढ़े हुए मेघा डिनर चाय पीती जा रही थी। मैंने एक बार बात करने की कोशिश की लेकिन धीरे से पूछा, बस बचपन ही जवाब आया। मैं देखकर लिटिल नट हो गया था। पेट्रिया पास भी लाती है, दूर भी कर देती है।